Assalamu alaikum and welcome class. My name is Muhammad Bilal. Students, as you know, the complete syllabus of class 11 has been changed. So today, according to the new syllabus of mathematics of class 11, of exercise 1.1 of question number 1, 2, 3 and 4. सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि क्वेश्चन जो क्लास 11 का मैथमेटिक्स सिलेबस है वो कंप्लीट चेंज हो चुका है। तो हम आज नए सिलेबस के मुताबिक उसका आगाज कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। तो आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज का बड़ी डिटेल से समझाया था। तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले इससे जाके वो लेक्चर देखें, फिर आपको एक्सरसाइज समझने में बहुत आसानी पैदा होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 भी बिल्कुल आसान सा है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके अंदर हमने सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? -4 and 7 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का एक फार्मूला था जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी पढ़ाया था। a ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू माइनस b ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे g इंटू a इंटू b, a ओवर a का स्क्वायर इंटू माइनस b ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a इज इक्वल टू आ जाएगा -4, b इज इक्वल टू आ जाएगा 7। यही वैल्यूज उठा के फार्मूले के अंदर जब पुट करेंगे -4 ओवर 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इंटू -7 ओवर -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 4 का जब स्क्वायर लेते हैं 16 होता है। ये माइनस जब स्क्वायर होगा माइनस का तो प्लस में चेंज हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है इंटू -7 ओवर 16 प्लस 49 आ जाएगा। ये है इसका आंसर। अब जब इसको ऐड करेंगे 65 बनता है। तो अब -4 ओवर 65 इंटू -7 ओवर 65 इसका आंसर आ जाएगा। आगे है जी पार्ट नंबर 2 है स्क्वायर रूट 2 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 5। अब इसको भी उसी तरह लेट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एंड b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। तो आप क्या करेंगे? उसी तरह आप लेट करेंगे a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 5। तो फार्मूले में जब पुट करेंगे g इनवर्स जो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ये जी आपके पास -2 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। और जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इधर भी यहाँ पे -b करना था, ये माइनस आ गया, -5 ओवर स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो इसको जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे कैंसिल हो जाएगा। तो 2 + 5 आ जाएगा, 2 + 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर रूट ओवर 7 एंड 5 स्क्वायर रूट ओवर 7। आगे जी पार्ट नंबर 3 है 1 and 0। इसको किस तरह से करेंगे? a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। जी इनवर्स का फार्मूला था हमारे पास, ये है 1 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 0 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो आप जब इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे 1 ओवर 1 बन जाएगा, 0 ओवर 1 बन जाएगा। 1 ओवर 1 1 ही होता है, 0 ओवर 1 0 बन जाएगा। तो जी इनवर्स आ जाएगा 1 and 0। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। हमने इसको सोल्व करके रियल पार्ट को सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट है 2 ओवर -7 आयोटा 4 + 5 आयोटा। इसको आपने क्या करना है? कॉन्जुगेट लेके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके इसको डिवाइड भी करवा देंगे और मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। सेम उसी तरह हमने 2 -7 आयोटा और 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट मैंने बताया था जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होके आप उसको जब अगर प्लस है तो माइनस में चेंज कर देते हैं, अगर माइनस है तो प्लस में चेंज कर देते हैं। ये बन जाएगा 2 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 -5 आयोटा एंड 4। यहां भी क्या आएगा? 4 -5 आयोटा आ जाएगा। ये भी इधर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा। इसको जब नेक्स्ट सोल्व करेंगे आप, ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 2 -7 आयोटा 4 -5 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होगा। और ये आपको नीचे आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो सेम वही किया हमने, इसको जब मल्टीप्लाई करवाया आपस में तो नीचे फार्मूला बन गया 4 का स्क्वायर और -5 आयोटा का स्क्वायर। इसको जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 8 - 38 आयोटा
प्लस 35 आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया, तो 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। अब फिर नीचे आयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 25 यानी कि -27 -38 आयोटा डिवाइडेड बाय, जब इनको आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएंगे 41। तो अलग अलग कर लेंगे, -27 ओवर 41 और 38 आयोटा ओवर 41। हम जानते हैं जो अयोटा वाला पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और जो सिंपल होता है वो रियल पार्ट होता है। तो हम लिख देंगे कि -27 ओवर 41 इज इक्वल टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसका बन जाएगा -38 अयोटा ओवर 41। आगे इसी का सेकंड पार्ट है -2 प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर ओवर 1 प्लस अयोटा। अब क्या करेंगे, ऊपर एक फार्मूला बन रहा है 1a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो वही फार्मूला ओपन कर लेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही हमने किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 अयोटा का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 से तो ये बन जाएगा 12 अयोटा माइनस का क्योंकि ये माइनस आ रहा है और नीचे 1 प्लस अयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आगे कैसे करेंगे, इसको अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया, 4 प्लस 9 माइनस का बन जाएगा और -12 अयोटा। तो फाइनली ये बन जाएगा -5 -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करवा देंगे और मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। इसका कॉन्जुगेट बनेगा 1 माइनस अयोटा, तो ये ऊपर वाला 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे एक फार्मूला बन जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले 5 को 1 से, फिर 5 को अयोटा से, फिर -12 को 1 से, फिर -12 को अयोटा से, तो ये आपके पास बन जाएगा। और नीचे एक फार्मूला बन जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस अयोटा का स्क्वायर। इसकी वजह यह है कि हमारे पास एक फार्मूला बनता है 1a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो सेम उसी कंडीशन के मुताबिक हमने यहां लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -5 -7 अयोटा प्लस 12 इंटू -1। तो नीचे अयोटा स्क्वायर की जगह पे जब हम -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 बन जाएगा। तो नीचे आ जाएगा -5 -7 अयोटा -12 ओवर 1 प्लस 1। जब हम इसको ऐड करेंगे माइनस का 5 और माइनस का 12 तो माइनस का 17 बन जाएगा, -17 -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इसके डिनोमिनेटर को हम अलग अलग कर लेंगे, -17 डिवाइडेड बाय 2 एंड -7 अयोटा ओवर 2। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, क्योंकि जिसके साथ अयोटा होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है और जो सिंपल होता है वो रियल पार्ट होता है। तो इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। तो उसी तरह इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करवा देंगे, मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस अयोटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे एक फार्मूला बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर, नीचे बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। जब अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अयोटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1। तो अयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो 1 ओवर 2 इसका रियल पार्ट बन जाएगा और 1 ओवर 2 अयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। आगे है जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। तो इसके भी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ हम डिवाइड भी करवाएंगे और मल्टीप्लाई भी करवाएंगे। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये जो है 4 का स्क्वायर, ऊपर इसका क्वेश्चन के अंदर फार्मूला है जो कि हमने फार्मूला पहले ओपन करना है फिर इसको वो करना है। ये है जी 4 प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर। तो पहले इसी का फार्मूला ओपन करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब उसी तरह फार्मूला ओपन कर लिया और नीचे सेम वैसे का वैसे आ गया। फिर यहां पे जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसके डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड भी करवा देंगे और मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, जिस तरह ये क्वेश्चन हमने किए हैं। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ऊपर वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे फिर फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट में ही ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 28 प्लस 117 अयोटा माइनस 72 अयोटा। अब देखें यहां पे है -72 और यहां पे 28, जब माइनस का 72 28 में ऐड होगा तो माइनस का 44 रह जाएगा प्लस 117 अयोटा रह जाएगा।
तो इसको हम 16 प्लस 9 करेंगे तो 25 होता है। तो हम कर लेंगे -44 ओवर 25 रियल पार्ट है और 117 आयोटा ओवर 25 इसका इमेजिनरी पार्ट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट z का बार इज इक्वल टू z इफ z इज अ रियल। हमने ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे z एक इमेजिनरी पार्ट होता है, z इमेजिनरी नंबर को शो करता है a प्लस आयोटा b। तो हम लेट कर लेंगे a प्लस आयोटा b, देन इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे यानी कि बार लेंगे तो a माइनस आयोटा b हो जाएगा। अब दोनों को इक्वल रखेंगे, z का बार इज इक्वल टू z, वी शैल प्रूव दैट z इज अ रियल। अब a प्लस आयोटा b, z आ गया, z का बार आ गया a प्लस a माइनस आयोटा b। अब इसको प्लस वाले को जब उठा के उधर लेके जाएंगे a प्लस आयोटा b माइनस हो जाएगा उधर जाके, और ये b माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a माइनस प्लस आयोटा b। अब ये प्लस का a और माइनस का a आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा 2 आयोटा b। अब हम क्या करेंगे, अब देखें इक्वेशन के दूसरी तरफ इमेजिनरी पार्ट मौजूद नहीं है, तो हम रियल पार्ट, इसका आंसर आ जाएगा 2, लेकिन 2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है और आयोटा b तो 0 के इक्वल नहीं है, तो अब इसका b इसका आंसर आ जाएगा। अब b इसका क्या है, एक रियल पार्ट है, तो हम यही लिख देंगे b इज इक्वल टू 0, सो z इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इंटू a प्लस आयोटा इंटू 0, z इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो हमने यही प्रूव करना था कि आप देखें, हम इसका आंसर जब b इज इक्वल टू 0 आएगा तो हम दोबारा उसका आंसर जब a प्लस आयोटा b की जगह पे 0 पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू a इसका आंसर आ जाएगा। तो a जो होता है वो रियल पार्ट होता है, तो हम लिख देंगे, हमने प्रूफ कर दिया z का बार इज इक्वल टू z, प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, फॉर z बिलोंग टू सी भी कम्प्लेक्स नंबर को शो करता है, शो दैट z प्लस z का बार ओवर 2 रियल नंबर को शो करना चाहिए। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, z का कॉन्जुगेट लेंगे a माइनस आयोटा b हो जाएगा। तो हम पुट कर देंगे z प्लस की जगह पे z पुट कर दिया, प्लस z बार की जगह पे a माइनस आयोटा b पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 2। अब देखें ये जो है आपके पास आयोटा b और आयोटा a आपस में, आयोटा b और माइनस आयोटा b कैंसिल हो जाएंगे, a प्लस a 2a बन जाएगा, तो ये भी कट जाएगा 2 और ये आपके पास a रह जाएगा, a जो है इसका रियल पार्ट है। तो आगे है z माइनस z का बार इमेजिनरी पार्ट प्रूव करना है, डिवाइडेड बाय 2 आयोटा है, तो उसी तरह z पुट करेंगे माइनस z का बार पुट करेंगे, तो ये आपके पास पॉजिटिव a और नेगेटिव a कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बाकी आपके पास रह जाएगा आयोटा b और आयोटा b, ये बन जाएगा 2 आयोटा b, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा b। b जो होता है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट होता है, तो हमने प्रूफ कर दिया ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। आगे जी z का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z इनटू z बार। अब हमने क्या करना है, इसका मॉड लेना है। सबसे पहले मॉड लेने के लिए हम क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हम पुट कर देंगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ मॉड लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये वाला जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब राइट हैंड साइड है जी z इनटू z बार, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस वाला पोर्शन और ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ये चीज हमने प्रूफ करनी थी। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा आप सबको सलामत रखे, बेहद खुश रखे, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वस्सलाम।